भारतीय के रूप में मैं कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हुई 5 किलोमीटर लंबी उस परेड से चकित हूँ जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाया गया है। ये किसी का पक्ष लेने के बारे में नहीं है, ये एक देश के इतिहास के प्रति सम्मान और उसके प्रधानमंत्री की हत्या के कारण हुए उस देश के दर्द के बारे में है। ये अतिवाद सार्वभौमिक निंदा और एकजुट प्रक्रिया का हकदार है। इस वीडियो के साथ ये कैप्शन लिखा था, भारत के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी और शिपिंग के पूर्व राज्य मंत्री मिलिंद देवरा ने। इस 6 सेकंड की वीडियो क्लिप को बलराज देवल नाम के व्यक्ति ने ट्विटर पर शेयर किया था। ये वीडियो 3 जून के अगले दिन यानी 4 जून की परेड की है और साल 1984 में 3 जून को ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी, जो 6 जून को खालिस्तानी आंदोलन के प्रवर्तक भिंडरावाले की समाप्ति से खत्म हुई थी। अब आपको कुछ दिन पीछे लेकर चलते हैं। ये मामला बीते सप्ताह का है। दरअसल पिछले हफ्ते कनाडाई ग्लोबल अफेयर्स इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सलाहकार जोडी थॉमस ने बयान दिया था कि कनाडा के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप करने वाले शीर्ष अभिनेताओं में भारत भी शामिल है। यानी कनाडा में सबसे ज्यादा अगर जिन दूसरे देशों का हस्तक्षेप है उनमें चीन सबसे ऊपर और इसके बाद के देशों में रूस, ईरान और भारत का नाम शामिल है। कनाडा भारत के प्रति इस तरह का रवैया क्यों अपना रहा है, इसे समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये बात है साल 2021 की, जब कनाडा के 44वें प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तीसरी बार इलेक्शन में जीत हासिल की, लेकिन ये जीत पहली बार की जीत से थोड़ी अलग थी। यानी इस बार भी दूसरी बार की जीत की तरह जस्टिन ट्रूडो को अल्पसंख्यक जीत का ही तोहफा मिला था। इसके ठीक पहले यानी साल 2019 की भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही थी। अब क्योंकि ये बहुमत से पीछे थे तो इन्हें किसी ऐसी छोटी पार्टी के साथ गठबंधन करना था जो असल में तो इन्हें जीत दिला दे, लेकिन रोजमर्रा की सरकारी रूटीन पर कम हावी हो सके, जिसके लिए इन्होंने जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली प्रगतिशील न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को सत्ता में संतुलन बनाए रखने के लिए चुना, जिसके बाद जगमीत सिंह बन गए किंग मेकर। अब क्योंकि जगमीत सिंह खालिस्तान और पंजाब के अलगाव के समर्थक समझे जाते हैं, इसलिए इन्हें खुश करने के लिए भारत के खिलाफ बयान देना जस्टिन ट्रूडो की सरकार के हित साधने के लिए जरूरी काम की तरह है। अब इस काम को इन्होंने पूरा भी किया है। इसके उदाहरण भी हम बताते हैं। जैसे किसान आंदोलन के समय लगातार कनाडा के पीएम और उनके कैबिनेट की ओर से आंदोलन समर्थन में बयानबाजी जारी था, जिसके लिए भारत ने चेतावनी भी दी थी। इसके बाद भी उनके बयान थे कि हम हमेशा शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के लिए खड़े रहेंगे। खैर, अब लौटते हैं अभी के मुद्दे की ओर। अब ये जो परेड का वीडियो वायरल हुआ है, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से लगातार निंदा जारी है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ये निंदनीय है और डॉक्टर एस जयशंकर को इसे कनाडा के अधिकारियों के सामने मजबूती से उठाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा समेत ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम को भी ये चेतावनी जारी की है कि अलगाववादियों, चरमपंथियों को जगह देना द्विपक्षीय संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। अब क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों का मुद्दा आ ही गया है, तो ये भी समझ लेते हैं कि भारत और कनाडा के पॉजिटिव संबंध के कौन कौन से पहलू हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज से प्रभावित हो सकते हैं। साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत कनाडा के बाजार का 9वां सबसे बड़ा पार्टनर है। यही नहीं, कनाडा की 4% जनसंख्या भारतीय मूल की है। कनाडा और भारत एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते और एक विदेशी निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते यानी FIPA की दिशा में भी साथ साथ काम कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जहां साल 2016 में कनाडा में भारत से लगभग 209.35 करोड़ डॉलर का FDI गया था, जबकि इसी दौरान कनाडा से भारत में 90.11 करोड़ डॉलर का FDI आया था। कनाडा और भारत के बीच परमाणु सहयोग, डबल टैक्सेशन सिस्टम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, सिविल एविएशन, एनर्जी, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे पहलुओं पर समझौते और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए गए हैं। इसके अलावा भारत और कनाडा 2 चरणीय FTA पर भी बातचीत कर रहे हैं। अब क्योंकि सारे कृत्य इंटरनेशनल लेवल पर काफी छाए हैं, इसलिए कई विशेषज्ञ भी इसके बारे में बयान दे रहे हैं। जैसे जोडी थॉमस का बयान आने के बाद ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर वीना नजीबुल्लाह ने इस टिप्पणी को आश्चर्यजनक बताया और कहा कि थॉमस ने भारत को 3 अन्य देशों के साथ सूचीबद्ध किया, जो एक ऐसा कदम है जो भारत कनाडा के करीबी संबंधों को प्रभावित कर सकता है। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त ने ये कहा कि इस शर्मनाक प्रकरण से वह हैरान परेशान है और उनके देश में घृणा के महिमा मंडन के लिए कोई जगह नहीं है। अगर एक्शन लेने की बात करें तो नवंबर 2017 में भारत ने पीली मटर की दाल के आयात पर अंकुश लगाने के लिए इस पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया,
जिससे कनाडा के किसानों पर काफी बुरा असर पड़ा, क्योंकि उनकी खेती की आय काफी हद तक भारत पर निर्भर करती है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कनाडा के किसानों को अपनी पैदावार कम कीमत पर पाकिस्तान को भेजनी पड़ी। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।